जिनको हो एग्जाम क्रैक करने का ऐसा जुनून, उनका तो हक बनता है ना टॉप एजुकेटर से सीखने का। अनअकैडमी देता है लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स फॉर ओवर 30 एग्जाम्स। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। क्वेश्चन नंबर 3 इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 3 ये कहना चाह रहा है कि आपको आकलन विधि से इसको सॉल्व करना है। आकलन मतलब अनुमान लगाना, एस्टिमेट लगाना। तो इसका एक एग्जाम्पल नंबर 8 था, तो एक वीडियो में उसको मैंने सॉल्व कर रखा है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। तो देखिए, आकलन विधि द्वारा किसी संख्या का घनमूल निकालना है तो प्रोसेस क्या रहता है। तो सबसे पहला तरीका रहता है, आपको वो संख्या, कोई भी संख्या दे रखी है, उसको पीछे से 3 संख्या पकड़नी है तो एक समूह बनता है। फिर और 3 संख्या पकड़ने की कोशिश करनी है, लेकिन अगर संख्या ना मिले तो फिर एक संख्या को रहने दो, 2 मिल रहे तो 2 को ही रहने दो। लेकिन पीछे से अगर अपन एक जोड़ा बना रहे हैं तो 3 संख्या पहले से निकल जानी चाहिए। फिर देखो क्या प्रोसेस रहता है। तो देखो, इसको आकलन का जो प्रोसेस है उसको समझना आपको, ठीक है। तो जैसे देखो 1331 है, तो कोई भी संख्या होती है उसको पीछे से 3 समूह बनाना है हमारे को। पीछे से 3 समूह, देखो ये 331 एक तरफ, फिर जो संख्या बचती है उसके भी 3 समूह, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक संख्या बचती है, तो यहाँ पर उसको एक को अलग ले लेना है। देखो 2 समूह बन रहे हैं। पहला समूह है ये 1 वाला, और सेकंड समूह है ये 331 वाला। तो हमेशा जो है आपको ध्यान रखना है, कभी भी जो दूसरा समूह हमारे पास में है, देखो ये तो हो गया पहला समूह और ये हो गया सेकंड समूह। तो जो दूसरा समूह हमारे पास में है, और एक ये संख्या ध्यान रखना 0, 1456 और 9, अगर ये सारी संख्या किसी संख्या के इकाई के अंक में है तो वापस उसका घनमूल करने पर वापस वही संख्या आएगी। तो देखो 331 का इकाई का जो अंक है वो है 1, तो इसका घनमूल करने पर पीछे हमेशा 1 ही आएगा। तो इसमें से जो है एक संख्या हमारे को मिल चुकी है पीछे वाली 1, ठीक है। और अब जो आगे वाली संख्या है, अगर ये संख्या 1 हो, अगर एक संख्या हो तो हमेशा उसका घन करने पर एक ही संख्या आएगी। तो इस संख्या में से हमारे को एक संख्या लेनी है, तो बनने वाली जो संख्या है वो है 11। तो जो 11 है वो 1331 का घनमूल है, यानी 11 को खुद से ही 3 बार गुणा करने पर 1331 जो है आंसर आने वाला है। तो इस तरह से एस्टिमेट लगाना है। अब इस क्वेश्चन ने पूछा है कि इसी तरह से जो है, क्या आप 4913 का, 12167 का, 32,768 के भी घनमूल बता सकते हैं क्या? तो बिल्कुल बताए जा सकते हैं। तो देखना, हम इसको बताते हैं। सबसे पहली संख्या है, ये संख्या कौन सी थी? 4913 वाली। तो पहला प्रोसेस, पीछे से 3 संख्या के जोड़ा और फिर आगे वाली एक संख्या, ठीक है। तो 913 और ये चौथा 4, ठीक है। तो 2 समूह हमारे पास में बन चुके हैं। पहला सेकंड समूह ये है और फर्स्ट समूह ये है। तो फर्स्ट समूह के अंदर और सेकंड समूह के अंदर कैसे एक संख्या बाहर निकालनी है, तो यहाँ पर देखना है। तो मैंने अभी बताया था 0, 1456 और 9, अगर ये सारे अंक किसी संख्या के पीछे है तो वापस वही आएंगे। लेकिन यहाँ पर इन संख्या में से जो इकाई का अंक है इसका 3, इन संख्याओं में से नहीं है, तो इसका मतलब आपको 3 का घनमूल करना है, यानी 3 को 3 बार गुणा करना है, ठीक है। तो देखो 27 आएगा, तो इसमें से जो इकाई का अंक आएगा उसको लेना है। तो 7 आ रहा है, तो एक अंक हमारे को मिल चुका पीछे वाला। अब आगे वाली संख्या देखनी, तो आगे वाली संख्या है 4। ये किन 2 संख्याओं के घनमूल के बीच में आ रही है? तो देखना, ये आ रही हैं 1 के बीच में और ये 2 के घनमूल के बीच में। तो यहाँ पर इससे जो छोटी संख्या है उसको लेना है। तो इससे छोटी संख्या कौन सी है? 1 है, तो यहाँ पर 1 रखना है। तो अब अगर आप 17 को 17 से 3 बार गुणा कर देंगे तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ये 4913। तो ये इसका हमने निकाल दिया। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और इसका भी निकाल देते हैं 12167 का। तो 12167 का भी सेम प्रोसेस, 12167 का भी सेम प्रोसेस रहेगा। पीछे से 3 संख्याओं के जोड़े बनाने की कोशिश करनी है। तो 3 संख्याओं का पहला जोड़ा और फिर से 3 संख्याओं के पहले जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर 2 संख्या ही है तो 2 को ही लेते हैं, ठीक है। तो एक तो आ गया 12 और एक हमारे पास में 167। तो 0, 1456 में से ये पीछे वाला अंक नहीं आ रहा है, तो अब इसका क्या करेंगे? इसका घनमूल करेंगे 7 × 7 × 7, तो 343। तो इसका जो इकाई का अंक है उसको ले लेना है। तो इकाई का अंक क्या आया? 3 आया, तो एक अंक तो हमारे को मिल चुका 3। अब जो 12 है ये किन 2 संख्याओं के घनमूल के बीच में आ रही है? तो 12 जो है 2 की घात 3 के घनमूल
और 3 की घात 3 के घनमूल के बीच में आ रही है, तो इससे जो छोटी संख्या है उसको लेना है। तो 2 छोटी संख्या है तो यहाँ पर आ जाती है 23, ठीक है। तो अब 23 को आप 3 बार गुणा करेंगे खुद ही से, तो 12,163 आंसर आने वाला है। अब जो आगे वाली संख्या है चौथे नंबर पर, वो लेनी है 32,768। तो पीछे से 3 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। तो पहला जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा बनाने की कोशिश करी तो सिर्फ 2 संख्या ही मिली, तो कोई बात नहीं, पहला जोड़ा 768 और दूसरा है 32। तो 1456 में से ये पीछे वाला इकाई अंक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 8 को खुद से ही 3 बार गुणा करेंगे। तो 8 8 64 इंटू 8 करेंगे तो 8 चौक 32 और 8 छंग 48 और 3 51, यानी 512। तो इसमें से जो इकाई अंक है उसको ले लेना है। तो इकाई अंक कौन सा है, 2 आ गया, तो इसको एक पीछे की तरफ, ठीक है। अब 32 को देखना किन 2 संख्याओं के घनमूल के बीच में आ रहा है। तो 2 संख्याओं के घनमूल के बीच में आ रहा है, एक तो 5 की घात 3 के बीच में आ रहा है और एक 6 की घात 3 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इससे छोटी वाली संख्या लेते हैं, सॉरी ये 3 की घात 2 के बीच में और 6 की घात 3 के बीच में आ रहा है, ठीक है। वापस एक बार माफ़ करना है, इसको चेक करते हैं थोड़ा सा। ये किन 2 संख्याओं के घनमूल के बीच में आ रहा है। तो 32 जो है, एक तो 3 की घात 3 के बीच में आ रहा है और एक 4 की घात 3 के बीच में आ रहा है। तो इससे छोटी वाली संख्या लेते हैं 3। तो यहाँ पर हमारे को कौन सी संख्या मिली, 32 मिल गई है। तो इस तरह से जो है 32 को 3 बार गुणा करने पर 32,768 आंसर आने वाला है। तो इस प्रोसेस से जो है आकलन प्रोसेस से अपन किसी भी संख्या का घनमूल बता सकते हैं। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।